महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ। आज के आदरणीय पूजनीय ऑल इंडिया भिक्षु संघ के भिक्षु फोरम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री आकाश लामा जी, पूज्य बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष पाटिल साहब, सभी मान्यवर, रिपब्लिकन महिला परिषद के सभी पदाधिकारी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क आंदोलन समिति के सभी पदाधिकारी, बौद्ध उपासक उपासिका और मित्रगण हो। सबसे पहले तो मैं अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका आकाश लामा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और आज यहाँ पर बोध गया मुक्ति आंदोलन का बिगुल वहाँ फूंकने जा रहे हैं। उनके आगमन पर नागपुर नगरी के सभी बौद्ध समाज के भाई बहन बड़ी आतुरता के साथ इंतजार कर रहे थे और आज यहाँ पर वे पधारे हैं। मैं उनका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। सच बात तो यह है कि 1990 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की शताब्दी मनाई गई और उस शताब्दी के अवसर पर कोई भी पब्लिक प्रोग्राम हो नहीं रहा था। ऐसे में हम लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा को अपने सर पर रखकर नागपुर की चारों दिशाओं से उसे यहाँ का सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक पार्क है कस्तूरजन पार्क, वहाँ पर लाकर एक बड़ा जनसागर वहाँ जुटाकर शताब्दी समारोह हमने मनाया था। और उस शताब्दी समारोह के लिए महाराष्ट्र के मंत्री, केंद्रीय मंत्री यह इंतजार कर रहे थे, गाड़ियों में बाहर बैठे थे, सड़कों पर अपने गाड़ियों में, और मैसेज भेज रहे थे कि हमको स्टेज पर बुलाया जाए, लेकिन किसी को भी पॉलिटिकल आदमी को स्टेज पर नहीं बुलाया गया और वह कार्यक्रम पूज्य बनते सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उस समय मैं संकल्प का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा और मेरे ही मार्गदर्शन में वह समारोह हुआ था। वह बात हैदराबाद के तमाम निवासियों को पता चली और उनको विश्वास हुआ कि जो तथागत भगवान बुद्ध की 250 मेट्रिक टन वजन की पत्थर की, एकमात्र पत्थर की शिला की मूर्ति वह हुसैन सागर में गिर गई है और उसे वहाँ की सरकार निकाल नहीं रही थी। तब प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, पीवी नरसिंह राव जी, तो उन्होंने पूज्य बनते सुरेश ससाई को आकर मिलकर निवेदन किया कि आप संकल्प की टीम को हमारे यहाँ लगाए और उनके माध्यम से यह कार्यक्रम करें। तो हम 40 गाड़ियों में यहाँ से पूरी टीम ले जाकर तकरीबन 1.5 महीना वहाँ पर हमने आंदोलन किया और आंदोलन करके जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव वहाँ उतरे तो उनको हमने जाने से रोका और उनसे निवेदन किया कि आप नेवल की टीम लगा के, नेवी की टीम लगाकर उस मूर्ति को बाहर निकालें। तब कहीं वह मूर्ति निकाली गई और आज वहाँ पर स्थापित है। वह होने के पश्चात एक मीटिंग नागार्जुन टेकड़ी आंदोलन के लिए इंदिरा बुद्ध विहार में बुलाई गई 1991 में, और वह मीटिंग में कहा गया था कि नागार्जुन टेकड़ी के लिए आंदोलन किया जाए। तब हमारे
एक पूज्य बनते धम्म रक्षित, उन्होंने बोधगया में 5 जो मूर्तियां हिंदू के इसमें परिवर्तित की गई थी, उस मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया था और बड़ा उसकी खबर सब तरफ आ गई थी। तो मैंने उस बैठक में कहा कि हम नागार्जुन टेकड़ी का आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम बोधगया का आंदोलन करें। और वहाँ तय हुआ कि बोधगया मुक्ति आंदोलन यहाँ से प्रारंभ होगा, जिसका अध्यक्ष पूज्य बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी को बनाया गया था। मैं राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे पूज्य बनते आनंद जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, पूज्य बनते करुणाकरण राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे। और हमने सब ने मिलकर कई साल तक के हर साल यहाँ से यात्रा निकलती थी और वहाँ जाकर आंदोलन करती थी। आप तब तो सोशल मीडिया नहीं था, और वह उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो शायद अंगार लग गई रहती पूरे संसार में। और आपने उसके पश्चात आज जो आंदोलन किया, वह आंदोलन निश्चित सराहनीय है। हम सबका पुरजोर से समर्थन है उस आंदोलन को, और जो भी हमसे बनेगा वो करने के लिए हम लोग तैयार है। वह ये आज का आपका आंदोलन सोशल मीडिया से प्रभावित होने की वजह से सब जगह पहुंच रहा है, तब वो पहुंच नहीं पा रहा था। उसी दरमियान जब 7वें वर्ष में तकरीबन 97 की बात होगी, 96-97 में जब हम आंदोलन करके लौट रहे थे, तब सारनाथ क्रॉस करने के बाद हमारा एक रीवा में एक्सीडेंट हुआ। उसमें हमारे करीबी कुछ लोगों का डेथ हो गया, कुछ लोग काफ़ी इंजर्ड हुए, हाथ वगैरह टूट गया उनका। उसके पश्चात मैं थोड़ा सा बैक फुट पे आया और वह आंदोलन लेकिन चलता रहा। उस आंदोलन की खासियत ऐसी थी कि इतनी प्रेशर हमने डाली थी कि लालू प्रसाद भी उस समय झुक गए थे और प्रस्ताव लाने को तैयार हो गए। और उसी वजह से जो बोधगया टेम्पल एक्ट के तहत मैनेजमेंट कमेटी में हमारे कुछ लोगों को शामिल किया गया था। और शामिल इसलिए किया गया था कि ताकि वो रास्ता बनाए उसके लिए कि वह बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पास किस प्रकार से आए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि वो हमारे बातों में हम सफल नहीं हुए, क्योंकि कहीं तो भी मार्गदर्शन की कमी, कम्युनिकेशन की कमी रही और आंदोलन वही थमसा गया। पश्चात बत्ते सुरेश ससाई सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही हियरिंग भी हो चुका है। लेकिन आज जो स्थिति निर्माण हुई, वह स्थिति काफ़ी मजबूत है। भारत के हर कोने कोने में आवाज़ उठ रही। लेकिन आपको मैं बता दूं आकाश जी कि देश के अंदर अगर कोई आवाज़ मजबूती के साथ उठती है तो आवाज़ इस उत्तर नागपुर से और नागपुर शहर से उठती है। यह शहर की खासियत रही कि यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंदोलन की कर्मभूमि रही है, इसीलिए यहाँ पर दीक्षा भूमि है। यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो भारत के कोने कोने में जाती, संसार के कोने कोने में जाती है और सब एकजुट होकर फिर उसका साथ देते हैं। आज सोशल मीडिया से भले ही यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आवाज़ें उठ रही होगी, लेकिन जो मजबूती यहाँ से आपके आंदोलन को प्राप्त होगी, महाराष्ट्र से वह कहीं से प्राप्त नहीं हो सकेगी। उसका कारण भी है कि यहीं पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और दीक्षा में यहाँ के कई लाखों लोग यह बुद्धिस्ट बने। और आज देश में अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जनसंख्या के बारे में अगर हम सोचे तो सबसे बड़ी जनसंख्या यह महाराष्ट्र में है। इसलिए महाराष्ट्र का समर्थन आपके लिए और इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इस बात का है कि हम हर आंदोलन का जीत में और पराभव में बदलता है आंदोलन, लेकिन हम जीत के और अग्रसर है, हम पराजय के और अग्रसर नहीं है। पराजय हमने देखा भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी स्थिति काफी मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि बोधगया एक्ट जो 1949 में आया, तब यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई 26 जनवरी 1950 को, और जो कानून इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी के
आर्टिकल 25 से अलग हटकर अगर है, आर्टिकल 1340 से अलग हटकर अगर है, तो वो आर्टिकल 13 के अनुसार निरस्त किया जाता है और निरस्त करके नया कानून बनाया जाता है। अब वह बोधगया का जो टेम्पल का परिसर है, महामविहार का परिसर है, वह परिसर हमारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज है, आर्कियोलॉजिकल साइट है वो। और आज जितने भी देश के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एकमात्र बोधगया छोड़कर वह सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दूसरा कोई नहीं देखता। लेकिन जानबूझकर यहाँ पर तब के तत्कालीन लोगों ने वो बात कर रखी थी, आज वो दुरुस्त करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है बिल लाने का, और बिल लाकर उसको दुरुस्त करने का। जब भी लोकसभा लगेगी, मैं आपको बता दूं, भले ही हमारी यह मीटिंग कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, लेकिन विरोधी पक्ष पार्टी है, विरोधी पक्ष है, अपोजिशन लीडर संसद के अंदर राहुल गांधी जी है, और उनके पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। उन्होंने राज्यसभा में आवाज उठाया है, सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे बुलवाया था, पूरी हिस्ट्री जान ली थी, मैंने आपका नंबर भी शेयर किया था उनसे, और उनको कहा था कि ये किस प्रकार से बैठता है। राहुल जी को भी ब्रीफिंग हुई है उसके बारे में। जब वक्त आएगा पता ही चलेगा दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, तो वो होने वाला है। लेकिन संसद के अंदर आने वाली संसद सत्र में इसके ऊपर आवाज बुलंद होना बहुत जरूरी है। और कई लोग हमारे साथी वहां पर आवाज उठा रहे, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बोला, हमारी वर्षा गायकवाड़ जी ने भी बोला, कई और सांसदों ने पिछले वक्त उस पर भाष्य किया है। मैंने भी महाराष्ट्र की विधानसभा में बात रखी कि महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या देश की तुलना में सबसे ज्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को गुहार लगाए कि वह तुरंत वह महाविहार का मैनेजमेंट बर्खास्त करे, बर्खास्त करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया बिल लाकर वो बुद्धिस्ट के स्वाधीन करे। उसके बारे में हमने वहां गुहार लगाई है। हम आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ है, और इस आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। कई हमारे साथियों की इच्छा भी रही वहाँ आंदोलन में हिस्सा लेने की। कई लोगों ने स्वतंत्रता से अपनी बसेस कर करके वहाँ पर आए भी, कुछ लोगों ने जो भी मदद करनी थी वो करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में आपको बहुत फर्क नजर आएगा, पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, और आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर इस मुक्ति आंदोलन में हम खड़े रहेंगे, यह विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।